नमस्कार दर्शकों। त्रेता युग में चैत्र शुद्ध नवमी इस तिथि में भगवान राम जी का जन्म हुआ था। राम जी के जन्म दिवस को राम नवमी कहा जाता है। कलयुग में चैत्र शुद्ध नवमी तिथि में सन 1608 24 मार्च के दिन दोपहर के समय एक महान राम भक्त का जन्म हुआ और वो महान राम भक्त थे समर्थ रामदास स्वामी। तो आइए इनके बारे में जानकारी लेते हैं। महाराष्ट्र के जालना जिले के जामगांव में समर्थ रामदास स्वामी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका पूरा नाम नारायण सूर्याजी पंत ठोसर था। उनके पिता सूर्याजी पंत और माता रानूबाई दोनों सूर्य उपासक थे। सूर्याजी पंत का ज्यादातर समय भगवान की उपासना तथा धार्मिक कार्यों में व्यतीत होता था। छोटे नारायण को अपने पिता द्वारा धार्मिक शिक्षा प्राप्त हुई। बचपन में नारायण शरारती थे। दिन भर गांव में खेलना घूमना उनका काम था। जब वे 7 वर्ष के आयु में थे तब उनके पिता का देहांत हुआ। शरारती होने के कारण गांव के लोग उनकी शिकायतें हमेशा उनके माता के पास करते थे। रोज की शिकायतों से परेशान रानूबाई ने नारायण से कहा, दिन भर लोगों को परेशान करने से अच्छा तुम कुछ काम क्यों नहीं करते। तुम्हारे बड़े भाई गंगाधर को देखो, वो कैसे पूरे परिवार का ख्याल रखता है। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात संसार से थोड़े विरक्त हुए नारायण के मन में माँ के ये बोल घर कर गए। दूसरे दिन नारायण सुबह से गायब हो गए। उनकी माँ परेशान हो गई। दिन भर नारायण को खोजने के पश्चात उनका कोई अता पता नहीं चला तो थकी हारी वो अपने घर चली आई। कमरे में जाकर जब उन्होंने अलमारी खोली तो नारायण को अलमारी में पाया। नारायण को देख रानूबाई ने उनसे पूछा, यहाँ तुम क्या कर रहे हो। नारायण बोले, माँ मैं विश्व की चिंता कर रहा हूँ। उसी दिन से नारायण पूर्ण रूप से बदल गए, संसार से विरक्त हो गए। संसार से अपने पुत्र की विरक्ति देख उनकी माँ चिंतित हो गई। उन्होंने सोचा शादी के उपरांत ये बच्चा सुधर जाएगा। उस जमाने में कम उम्र में शादी की जाती थी। 12 साल के नारायण को शादी करना नामंजूर था, फिर भी उन्हें शादी करने के लिए तैयार होना पड़ा। शादी के मंडप में जब पुरोहित ने शुभ मंगल सावधान इन शब्दों का उच्चारण किया तो वे वहां से भाग गए। गांव के लोगों ने उनको पकड़ने की कोशिश की परंतु वो उनके हाथ नहीं लगे। वहां से वे चलते हुए नासिक के पंचवटी जा पहुंचे। नासिक में कोई उनको पहचाने नहीं, इसके लिए उन्होंने अपना नाम रामदास रखा। नासिक के टाकली में एक पहाड़ की गुम्फा में उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की। रोजाना वे ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पश्चात 1200 सूर्य नमस्कार करते थे। सूर्योदय से लेकर दोपहर तक नदी में सीने भर पानी में खड़े होकर वे गायत्री मंत्र का उच्चारण करते थे। 4 घंटे श्री राम जय जय राम इस मंत्र का जप करते थे। दोपहर 5 घरों में जाकर भिक्षा मांगकर लाने के बाद उसी भिक्षा से वो प्रभु श्री राम को भोग लगाते थे। कुछ हिस्सा पशु पक्षी को देने के पश्चात जो अन्न बचता था वो अन्न वो खुद ग्रहण करते थे। इस तरह 12 साल की कठोर तपश्चर्या के पश्चात 24 वर्ष की उम्र में उनको आत्म साक्षात्कार हुआ। अब वे रामदास नहीं बल्कि समर्थ रामदास बन चुके थे। आत्म साक्षात्कार के बाद समर्थ रामदास स्वामी जी ने भारत भ्रमण प्रारंभ किया। जब वे भारत भ्रमण करते हुए श्रीनगर पहुंचे तब वहां उनकी मुलाकात सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद जी से हुई। गुरु हरगोबिंद के साथ उनके सैनिक रहते थे। उनके कमर में 2 तलवारें बंधी हुई रहती थी। उनका ये रूप देखकर समर्थ रामदास जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनसे पूछा, आप धर्म गुरु है, फिर ये 2 तलवारें आप क्यों रखते हैं। तब गुरु हरगोबिंद जी बोले, एक तलवार धर्म की रक्षा के लिए और दूसरी स्त्रियों की रक्षा शील रक्षा के लिए है। समर्थ जी ने फिर से उन्हें प्रश्न पूछा और ये सैनिक। इस प्रश्न पर गुरुजी बोले, ये धर्म की रक्षा करने वाले सैनिक हैं। वर्तमान समय में शत्रु इतना अन्याय कर रहा है, केवल शांति और मेल मिलाप से प्रश्न का समाधान नहीं हो सकता। हमें खुद को सशस्त्र करना होगा। गुरु हरगोबिंद जी की इन बातों का समर्थ रामदास जी पर प्रभाव पड़ा। अपने भारत भ्रमण के दौरान समर्थ जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 1100 मठ तथा अखाड़ों की स्थापना करके लोगों को स्वराज के बारे में जागरूक करने का कार्य किया। शक्ति और भक्ति का आदर्श श्री हनुमान जी की मूर्ति को गांव-गांव में स्थापित करके अपने शिष्य को अलग अलग गांव भेजकर कर्मयोग मार्ग का प्रचार करने की आज्ञा दी। नौजवानों को सक्षम करने के लिए सूर्य नमस्कार का प्रचार किया। उस समय के जमाने में स्त्रियों को कुछ भी अधिकार नहीं थे। अगर कोई औरत विधवा हो जाए तो समाज के साथ उसके परिवार के लोग भी उन्हें धुतकारते थे।
ऐसे जमाने में समर्थ रामदास जी ने वीणाबाई नामक एक विधवा स्त्री को समाज की परवाह न करते हुए उन्हें अपना शिष्य बनाकर उन्हें कीर्तन करने का अधिकार दिया। मठ की जिम्मेदारी उन्हें सौंपकर उन्हें मठाधिपति बनाया। बाद में वीणाबाई वीणा स्वामी नाम से प्रसिद्ध हुई। समर्थ जी ने जिस संप्रदाय की स्थापना की है उस संप्रदाय को समर्थ संप्रदाय या रामदासी संप्रदाय कहा जाता है। संप्रदाय के भक्तों या अनुयायी को रामदासी कहा जाता है। जय जय रघुवीर समर्थ इस संप्रदाय का नारा है और मंत्र श्री राम जय जय राम है। लोकमान्य तिलक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर और आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव हेडगेवार, इन पर समर्थ रामदास जी के विचारों और कार्यों का प्रभाव था। समर्थ जी ने ग्रंथों की रचना के साथ देवी देवता की आरतियां भी लिखी है। भगवान गणेश और महादेव शंकर जी की आरती की रचना उन्होंने की है। उसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है और वो इस तरह है। महाराष्ट्र में अष्टविनायक प्रसिद्ध है। उन्हीं में से मोरगांव के मयूरेश्वर गणेश जी हैं। समर्थ रामदास भ्रमण करते हुए श्री क्षेत्र मोरगांव पहुंचे। मयूरेश्वर के सामने होकर उन्होंने जय जय रघुवीर समर्थ इस मंत्र का घोष किया। उनका जय घोष सुनकर महासाधु मोरिया गोसावी के पुत्र चिंतामणि महाराज जी ने समर्थ से कहा, मोरिया के सामने मोरिया का जय घोष करना चाहिए। जिस भगवान के मंदिर में हम जाते हैं तो वहाँ उसी भगवान का जय घोष होना चाहिए। मगर समर्थ जी ने चिंतामणि महाराज की बात को अनसुना करके बार बार जय जय रघुवीर समर्थ का जय घोष करने लगे। फिर एक चमत्कार हुआ। अचानक समर्थ रामदास जी के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इस अजीब संकट से निकालने के लिए समर्थ गणेश जी को शरण गए, मयूरेश्वर की प्रार्थना की। प्रार्थना के पश्चात उनके आंखों के सामने से जो अंधेरा आया था वो अंधेरा हट गया। उनके साथ जो घटित हुआ उस घटना से प्रेरित होकर उन्होंने सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची इस आरती की रचना की। आज भी महाराष्ट्र में किसी देवी देवता की या सत्यनारायण महाराज की पूजा संपन्न हो जाती है तो प्रथमतः आरती की शुरुआत इसी आरती से की जाती है। तुलजापुर की भवानी माता समर्थ रामदास जी की कुलदेवी। उनके दर्शन करने के उपरांत उन्होंने दुर्गे दुर्गट भारी तुझविन संसारी इस आरती की रचना की। भगवान महादेव शंकर जी की आरती की रचना समर्थ जी ने की है। उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। तीर्थ यात्रा करते समय समर्थ जेजुरी के खंडोबा के दर्शन करके लवथलेश्वर गए। लवथलेश्वर के मंदिर में रात के समय जो कोई व्यक्ति सोता है उसकी उसी रात मृत्यु हो जाती है, ऐसा गांव वालों का कहना था। समर्थ को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने उसी मंदिर में सोने का निर्णय किया। गांव वालों ने उनको रोकने का प्रयत्न किया, फिर भी वो उसी मंदिर में सो गए। सुबह जब गांव वालों ने मंदिर में आकर देखा तो समर्थ भगवान लवथलेश्वर की पूजा कर रहे थे। उसी समय लवथवती विकराला ब्रह्मांडी माला इस प्रसिद्ध आरती की रचना समर्थ द्वारा की गई। हमने जिन आरतियों का जिक्र इस वीडियो में किया है उनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। समर्थ जी ने अनेक देवी देवताओं की आरती की रचना की है तथा मनाचे श्लोक दासबोध जैसा ग्रंथ लिखा है। मनाचे श्लोक व्यक्ति को संस्कार देने के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कौन नहीं जानता। समर्थ जी ने अपने काव्य में उनका वर्णन निश्चयाचा महामेरु ऐसा किया है। हमें नहीं लगता है कि उन्होंने उन पर इस तरह से जो काव्य लिखा है उसका वर्णन किसी और ने इस तरह से किया नहीं होगा। समर्थ जी ने अपने जीवन काल में धर्म रक्षण के साथ लोगों को स्वराज के प्रति जागरूक होने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। समर्थ जी ने अपने जीवन के आखिरी दिन सतारा के सज्जनगढ़ में व्यतीत किए। समाधि लेने के 5 दिन पूर्व उन्होंने अन्न और पानी को त्याग दिया। उसी दौरान सज्जनगढ़ में तमिलनाडु के तंजावर गांव से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्तियां आई। उन्होंने उनका पूजन किया। अंतिम दिन समर्थ पद्मासन करके उत्तराभिमुख बैठे। 3 बार जय जय रघुवीर समर्थ का जयघोष करने के पश्चात समाधि में वो लीन हो गए। वो दिन था 13 जनवरी 1681। तिथि माघ कृष्ण नवमी। इस नवमी को दास नवमी कहा जाता है। ये थी समर्थ रामदास स्वामी के बारे में अल्प सी जानकारी। एक नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।